नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर है कि रूस ने यूक्रेन के 9 शहरों पर करीब 83 मिसाइलें दागी है। रूस ने यूक्रेन के 9 शहरों पर दागी 83 मिसाइल, और ये जो 83 मिसाइल है ये रूस के अलग अलग, माफ कीजिएगा, यूक्रेन के अलग अलग 9 शहरों में दागी गई है। यहाँ तक कि यूक्रेन की राजधानी कीव भी इसमें शामिल है, यानी कि ये जो मिसाइल है ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी दागी गई है, जिसके कारण 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 53 से 57 लोग घायल हो गए। और इस घटना को पुतिन के बदले के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि 48 घंटे में पुतिन ने अपना बदला ले लिया, यानी कि बदला पूरा कर लिया। यहाँ तक कि पुतिन बाबा खुद ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि यदि यूक्रेन हमारे इलाकों पर, यानी कि रूसी इलाकों या तो एटमी ठिकानों पर अपना निशाना साधता है तो आगे इसका अंजाम बुरा होगा। अभी फिलहाल हमने अपना बदला ले लिया, लेकिन अगर उसने हमारे शहरों और एटमी ठिकानों पर ध्यान दिया तो इसका अंजाम उसको बुरा भुगतना पड़ेगा। ये पुतिन बाबा का स्टेटमेंट आया। अब सवाल बनता है कि पुतिन बाबा ने अचानक ये आक्रामक रवैया क्यों अपनाया, क्योंकि पुतिन बाबा अचानक, अभी तक युद्ध को कितने 230 दिन हो गए, यानी कि लगभग 8 महीने हो गए, और अभी तक पुतिन बाबा ने इतनी मिसाइल एक दिन में कभी नहीं दागी। फिर पुतिन बाबा अचानक ये आक्रामक रवैया अपना क्यों रहे? क्या नाटो में शामिल हो चुका है यूक्रेन? तो जी नहीं, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसको त्याग दे यूक्रेन, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा जिसमें बताया गया कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट आया है। जब तक इसकी पुख्ता सबूत नहीं मिल जाती तब तक मैं उसको कवर नहीं करवाऊंगा। फिलहाल आप लोग जानकारी की ओर चलो। तो ना ही यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ है। फिर सवाल बनता है कि आखिर ऐसा आक्रामक रवैया पुतिन अपना क्यों रहे हैं? तो साथियों, आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं तो हमने एक बात कही, क्या? पुतिन का बदला। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बताऊं कि साथियों, कल मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था, अगर याद नहीं आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट सेशन में लिंक पिन है, वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूं कि कल मैंने बताया था कि 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन था, और 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ब्रिज, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज कहलाता था, जिसका नाम था कर्ज ब्रिज, उस पर एक आतंकी हमला करवा दिया, जिसके कारण ब्रिज का कुछ हिस्सा टूट गया। और वो उसकी टाइमिंग भी गजब की थी। जब वो धमाका हुआ उसी समय उस ब्रिज के ऊपर से एक ट्रेन जा रही थी, जिसमें आग की लपटें पकड़ ली और वो ट्रेन भी जलकर राख हो गया। अब इतना सब हो गया तो पुतिन बाबा का तो स्टेटमेंट आना लाजमी था, लेकिन पुतिन बाबा उस समय शांत थे। जब ये चीज हुई, यानी कि 7 तारीख को उनका जन्मदिन, 8 तारीख को ये घटना हुई, और सारे लोग, यानी कि यूक्रेन के लोग क्या कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू और गिफ्ट फॉर यू पुतिन के लिए इस प्रकार से सोशल मीडिया पर लिखकर शेयर कर रहे हैं। ये 9 तारीख की बात थी, यानी कि 8 तारीख की बात थी, 9 तारीख को मैंने पढ़ाया था, और आज कितना, आज 11 तारीख हो गए, और 10 तारीख को पुतिन बाबा ने इसका बदला ले लिया। उस समय पुतिन बाबा शांत थे। उनका कहना था कि वो जो ट्रक है जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस ब्रिज के ऊपर, वो ट्रक तो आखिर क्रीमिया के रास्ते ही आई होगी। अब क्रीमिया के रास्ते आई होगी, और वो भी हमला हुआ, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो रूसी प्रभुत्व वाले क्षेत्र में हुआ। अब रूसी प्रभुत्व वाले क्षेत्र जहां पर रूस के सैनिक एनी टाइम मौजूद हुआ करते थे, वहां उस समय वो ट्रक आया कैसे, जो कि बॉम्ब से भरा हुआ था। तो पुतिन बाबा का कहना था कि हम पहले घर की भेदियों को ढूंढेंगे जिन्होंने उस ट्रक को आने की अनुमति दी, तो पहले हम उनको पकड़ेंगे, उसके बाद यूक्रेन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे। लेकिन पुतिन बाबा उस समय शांत थे। उस शांत को दुनिया समझ चुकी थी कि आज पुतिन शांत है, यानी कि कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं, और वैसा ही किया। उन्होंने एक दिन उन्होंने शांत रहा, और 48 घंटे में उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया। रूस ने यूक्रेन के 9 शहरों पर, जहां तक उसकी राजधानी भी शामिल है उसमें,
वहां पर 83 मिसाइल एक साथ दाग दी, जिसके कारण 12 लोगों की मौत हो गई, 57 लोग घायल हो चुके हैं। और बस न्यूज के लिए बस इतना ही। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने भी एक, यानी कि जो हमारी एम्बेसी है यूक्रेन के अंदर, इंडियन एम्बेसी, उसने भी एक एडवाइजरी जारी करके कही है कि जो भी भारतीय वहां पर हैं वो सुरक्षित रहें, हो सकता है तो वो देश छोड़कर भाग जाए, क्योंकि पुतिन का आक्रामक रवैया तेज होता जा रहा है। इसलिए स्टेटमेंट जारी करके उनको चेतावनी दे दी है। युद्ध का 230वां दिन है, ये युद्ध अभी तक रुका नहीं है, बहुत लोगों की जान जा चुकी है और पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी। इसलिए और साथ में जान तो गई ही है और इससे दुनिया भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि मैं इसके बाद एक सेशन लाने वाला हूँ जिसमें बताऊंगा कि जो फ्रांस है और जर्मनी, उसके अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है नाटो को लेकर, वो मैं अगले सेशन में आपको बता दूंगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी, क्योंकि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। कर्ज ब्रिज के बारे में जानकारी मैंने पहले भी दे रखा है। कर्ज ब्रिज जो कि क्रीमिया और रूस को एक साथ जोड़ती है, 2015 में बनना ये प्रारंभ हुआ था, 2018 में ये बनकर तैयार हुआ था। ये 21,000 करोड़ की ये ब्रिज जो कि अब टूट चुकी है, इसका कुछ हिस्सा टूट चुका है, बाकी जो हिस्से हैं उसे चालू कर दिया गया है। ब्रिज के 2 पार्ट हैं, एक रेलवे ट्रैक है जिसपे ट्रेनें चलती है और एक सड़क मार्ग बनाया गया है जिसपे कार और ट्रक चलती है। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।